हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हेमांग नाक। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से हमारे जो म्यूजिशियन फ्रेंड्स हैं वो उस सब की मेरे जो आगे के वीडियो है उसके अंदर कमेंट्स आ रही थी कि हमको XP60 और XP30 के अंदर जो लेयर वाला स्प्लिट वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा समझाइए और टोन को स्प्लिट कैसे करते हैं वो समझाइए। तो फ्रेंड्स, मैं दो वीडियो तैयार कर रहा हूँ। पहला मेरा XP60 का है, बाद में मैं XP30 का भी एक दो दिन में ही तैयार करके अपलोड करूँगा। फ्रेंड्स, हमको XP60 है उसके अंदर एक बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि XP60 में ये जो डिस्प्ले है हमारी वो बड़ी आती है और उसके कारण ये लेयर वाला जो है की रेंज में वो लेयर वाला पूरा पार्ट आपको आपके सामने दिखाई देगा कि कितने की तक ये आपका लेयर और पार्ट आपका आप उसको सेट कर सकोगे। और जो XP30 है उसके अंदर जो ये डिस्प्ले है वो थोड़ी कम साइज़ की है, तो ये थोड़ा उसमें दिक्कत रहेगा, लेकिन उसमें भी अपर जो है और लोअर है वो सभी आप स्केल के हिसाब से, आपके नोट के हिसाब से आप की रेंज सेट कर सकोगे। तो फ्रेंड्स, अभी आपको पहले क्या करना है, तो आपको पहले जाकर इसका जो पहले से मैं आपको समझा देता हूँ। आप परफॉर्म के अंदर फ्रेंड्स आपको 16 टोन मिलेंगे, तो ये जो 16 टोन है उसके अंदर ही ये आप काम कर सकोगे। दूसरा क्या है, अगर आप पेच में किसी भी टोन के अंदर ये स्प्लिट करना चाहोगे तो उसके अंदर जो टोन के अंदर सोलो या पोर्टामेंटो इफेक्ट आपने नहीं डाली होगी उसके अंदर ये स्प्लिट वाला आपका ऑप्शन काम करेगा। और दूसरा वो भी है कि कोई टोन है हमको पेच के अंदर सिर्फ 4 टोन से एक टोन, 4 लेयर से एक टोन बनता है हमारा, तो इसके अंदर ये दिक्कत रहेगी कि कई टोन के लिए हमको 4 वेव चाहिए, तो 5वां वेव हमको मिलता नहीं, तो स्प्लिट के लिए ये थोड़ा हमको वो कम पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हमारा जो परफॉर्म मोड है उसके अंदर ये स्प्लिट का ऑप्शन हमको अच्छी तरह से इसके अंदर हम यूज़ कर सकेंगे। अगर कोई टोन सोलो या उसके अंदर पोर्टामेंटो है तो भी ये हमको यूज़ करने में इजी रहेगा। फ्रेंड्स, पहले क्या करना है, तो आपको ये कॉमन वाला सेटिंग है उसके अंदर जाना है। यहाँ पर जो की मोड है फ्रेंड्स, तो की मोड के अंदर आपको यहाँ पर लेयर करना है। अगर आप यहाँ पर सिंगल कर देते हैं तो आपको 16 टोन यहाँ पर वन टच में सिंगल मोड में भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको स्प्लिट करना है तो आप यहाँ पर लेयर रखोगे। बाद में क्या है फ्रेंड्स कि पहले ये की रेंज वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर आपको क्या करना है कि की रेंज वाला हमारा ऑप्शन है उसके अंदर आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ से आप कहाँ तक आपको आपकी जो की रेंज है वो आपको सेट करनी है, वो आपको खास करके ही देखना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कॉमन बात ये है कि आपके जो यहाँ पर पार्ट वाला मेनू है उसको प्रेस करना है। बाद में उसके अंदर आपको ये जो पार्ट दिखाई देंगे, ये मेनू पार्ट वाला है उसके अंदर पेज नंबर, यानी कि आप यहाँ पर अभी जो मेरा जो टोन है वो वाइब्रो का, लेकिन देखिए यहाँ पर 12 स्ट्रिंग गिटार यहाँ पर अभी मेरा रखा हुआ है। तो आपको आगे क्या करना है, तो यहाँ पर मानो कि आपको ये गिटार वाला पार्ट है इस तरह से रखा है 87, तो उसको एक बार की रेंज में आपको देख लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने अभी ऑफ़ किया है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। पहले यहाँ जो हमारा ये पूरी 3 लाइन दिखाई दे रही है वो पूरे कीबोर्ड में ये टोन रखी हुई है। अभी ये 4 नंबर की टोन है। पार्ट में जाकर हम देखेंगे कि 4 नंबर की टोन में क्या है, तो 4 नंबर की टोन में हमारा वाइब्रो ऑर्गन, ये साउंड अभी यहाँ पर पड़ा है। अभी इसको हम ज़ीरो करेंगे तो ये उसका एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा, ये बंद हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, तो मानो कि
आपकी यहाँ पर 87 नंबर की जो टोन है, यहाँ पर आपको मानो कि पियानो वाइब्रोफोन रखना है फ्रेंड्स। तो मेरा जो वाइब्रोफोन है उसका नाम है जय गणेश। बाद में आपको की रेंज में आना है। यहाँ पर ये आप वैल्यू और डिक्रीज इंक्रीज से भी आप इसको आप कर सकोगे। ये वैल्यू वाला है तो आपको अपर जो अपर वैल्यू है वहाँ पर जाना है। ये तो आपको पूरा C-1 में रखना है। बाद में ये जो है वो हमारी अपर वैल्यू है, यानी ये वाइब्रो का टोन है। आप यहाँ पर ये छोटा सा कीबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, हमारी जो की है। आपको वाइब्रो का टोन कहाँ तक ले जाना है, यहाँ पर नहीं है अभी। आप देखिए 2 मिनट फ्रेंड्स, अभी आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कि आपको ये किस तरह से सेट करना है। ये देखिए, ये यहाँ पर अभी नहीं है, तो उसके लिए आपको कहाँ तक वाइब्रो चाहिए। मानो कि आपको वाइब्रो यहाँ तक चाहिए, ये हमारा पार्ट है, तो ये पूरा सेटिंग आपको इसके अंदर यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक ये लेना है। मेरे पास कोई वीडियो शूटर नहीं है, तो स्टैंड के द्वारा मैं अभी ये कर रहा हूँ, तो आपको डिस्प्ले में ही पूरा समझना पड़ेगा। तो ये एकदम इजी है फ्रेंड्स। अगर ये मेरी नीचे की आपको नहीं दिखाई दे रही है तो भी इजी है, और दूसरा की डिस्प्ले और की दोनों साथ में मैं आपको नहीं दिखा सकता है, इसलिए आप देख लीजिए, आपको वैसे भी पता चल जाएगा। A3 पर अभी ये चली गई है, तो अभी देखिए, ये जो मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक रखना है वहाँ पर मैंने रख दिया। अब दूसरा ये यहाँ पर वाइब्रो हो गया। अब दूसरी जो टोन है वो मैंने पूरी रख दी है, देख लीजिए। अभी पूरा लेयर जो हमारे जो ऑक्टेव मिलते हैं उस पर, और यहाँ से हमको माइनस करना है। अभी मानो कि यहाँ पर मैं फ्लूट रख देता हूँ पहले, तो पार्ट में जाकर 120 नंबर वो है, गिटार वाला ही टोन है, तो वहाँ पर मेरी जो फ्लूट है 3 नंबर की, ये बेस फ्लूट है फ्रेंड। दूसरा कि आपको यहाँ पर से उसके जो ऑक्टेव है फ्लूट के, ये माइनस अथवा ये +12। तो अभी क्या होगा कि नीचे के ऑक्टेव है उसी में भी आप की रेंज से देख लेंगे, यहाँ पर भी ये फ्लूट बज रही है, देखिए। तो यहाँ पर भी ये फ्लूट बज रही है, उसको यहाँ से हटाने के लिए सिंपल है, सिर्फ आपको यहाँ से ये देख, ये यहाँ पर आ गई। अभी देखिए यहाँ पर ये मेरी फ्लूट बज रही है, यहाँ पर वाइब्रो बज रहा है। फिर से मैं पार्ट में जाकर ये मेरी फ्लूट थोड़ी इसका यहाँ पर पिच लेवल यही वॉल्यूम है, इसको बढ़ा देता हूँ। अभी ये मेरा वाइब्रो है, तो ये वो 125 के वॉल्यूम पर काम करे, लेवल पर काम करे, उसको हम अपने हिसाब से 100 या 90, वो आपके हिसाब से आप लाइव में भी थोड़ा साउंड में भी चेक करके आप वो उसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरा क्या है कि आप खास करके यहाँ पर 16 टोन का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। तो अभी आप समझ गए होंगे की रेंज में, अगर इसके बाद 3 नंबर की जो की है ये वाली, ये हमारा जो ट्रैक है उसके अंदर मानो कि मुझे अभी फ्लूट यानी समझो कि अभी मुझे स्ट्रिंग यहाँ पर नीचे स्प्लिट करनी है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, ये ऊपर तक चला गया है मेरा, उसके पहले उसको मुझे जो हमारा वाइब्रो का जो पार्ट मैंने रखा है वो आप किसी भी की तक आप रख सकते हैं। तो वाइब्रो वाला पार्ट जहाँ रखा है वहाँ तक मैं ले लेता हूँ। अब मुझे फिर से पार्ट में जाना है, और पार्ट में यहाँ पर मेरे जो स्ट्रिंग है वो 2 नंबर पर है, तो ये स्ट्रिंग यहाँ पर ये आप देखिए पीछे स्ट्रिंग बज रही है,
तो इसका +12 उसका जो है उसको +24 में कर देता हूँ, तो थोड़ा अच्छी ये देखिए। फ्रेंड्स आगे अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको भी ऐसा कुछ आइडिया है कि आगे आपको अभी भी फ्लूट के पीछे भी कुछ लेयर करना है, तो आप 4 नंबर की आपकी जो ये वाली लाइन है, यानी उस ट्रैक को आप उसके पीछे समझो कि फ्लूट के पीछे आपको स्ट्रिंग डालनी है या तो पेड़ डालना है। अभी मैं स्ट्रिंग डालकर आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये तो पहले ये अपर जो लेवल है, अपर लेवल उसको आपको G9 में ही रखना है। बाद में मेरे हिसाब से मेरी जो मोस्टली मैं G शार्प से प्ले करता हूँ, तो मुझे कोड इतनी रखनी है, तो आपके हिसाब से वो कर दोगे तो चलेगा। तो अभी हम ये पार्ट में जाकर इसके पीछे अभी मुझे स्ट्रिंग रखनी है फ्रेंड्स। तो मैं 2 नंबर की मेरी स्ट्रिंग है, काफ़ी सारी स्ट्रिंग है इसके अंदर, लेकिन ये 2 नंबर की अभी उसका जो पार्ट लेवल है वो 0 पर है, तो उसका पार्ट लेवल ये मेरा है। ये आपके हिसाब से आप सेट करोगे। तो फ्रेंड्स मैं ये वीडियो कम से कम समय में बनाना चाहता था, उसकी कम से कम मिनट में ये आपको समझा सकूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पार्ट जो ऐड करने हैं वो उसके लिए इतना टाइम तो लगेगा। और फ्रेंड्स ये आप इस तरह से आप 16 की 16 टोन को आप इस तरह से आप पार्ट के हिसाब से आप वो आप सेट कर सकोगे। ये देख लीजिए, एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये वाला है पहले पेज का ग्रुप यूज़र प्रीसेट। आप किसी में से भी आपका कार्ड है तो वहाँ से ये कार्ड, मेरे में एक्सपेंशन ये है GM है, वो उससे आप टोन ले सकते हैं। यहाँ पर यूज़र रखना है, पेज नंबर जो भी है आपके जो पेज के अंदर जो नंबर है वो आपको, पेज लेवल, ये सभी खास करके कोरस ट्यून, ये सभी हमारे फाइन ट्यूनिंग, ये सभी हमारे इतना ही सिर्फ आपको मेंटेन करना है। अगर आपके टोन आपके पेच मोड में अच्छी तरह से बने हुए हैं तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये इजी सेटिंग है फ्रेंड्स। ये सेटिंग करने के बाद सबसे जो हाँ इम्पोर्टेंट है कि ये आपको बाद में यूटिलिटी में जाकर आपको ये टोन को राइट करनी है। यहाँ पर जाकर एग्जीक्यूट जो है उसको करके ये जो मेरा ऑफ है उससे राइट कर देनी है आपके किसी भी नंबर पर आपको चाहिए उसके हिसाब से। तो फ्रेंड्स आशा है आपका समय ज़्यादा लगा है, मैंने कम से कम वीडियो में टाइम बिगाड़ा है, लेकिन अभी भी कुछ बाकी रहता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये सोल्व करने का प्रयत्न करूँगा। आशा है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।